power may flow through you. Take it easy on him. Unlock your greatest power. Thrones of our brothers and sisters await. Kahndaq needed a hero. कौन है विलन? कौन होगा ब्लैक एडम का मेन विलन? क्या है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका? किस फिल्म में है डार्क सेड का रेफरेंस? दोस्तों, ब्लैक एडम के रिलीज में अब बस थोड़ा ही वक्त बचा है। डीसी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड और हो भी क्यों ना। ब्लैक एडम एक ऐसा नाम है जो डीसी में सबसे बड़े इवेंट से जुड़ा हुआ है। एक पूरे के पूरे नेशन को खत्म कर देना, पूरी दुनिया के अगेंस्ट सुपर हीरोज को मार देना, या इसी के साथ उसकी जर्नी या सुपरमैन और शाज़ाम से उसका क्लैश। डीसी की हिस्ट्री में कई ऐसे किस्से हैं जहां ब्लैक एडम ने तबाही मचाई है। हालांकि हम ब्लैक एडम की पूरी कॉमिक ओरिजिन पर बात कर चुके हैं कि कैसे उसे पावर्स मिली, कैसे वो एडम से माइटी एडम बना, फिर उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे कैद कर लिया गया। आगे चलकर उसके ही एक वंशज ने उसकी पावर्स और सोल को अपने अंदर समन कर लिया। इस मॉडर्न एज में उसे एसेस मिली जिसने उसे रिवॉल्यूशनरी तरीके से बदल दिया। यहाँ ब्लैक एडम कई सालों तक एक हीरो के तौर पर एस्टैब्लिश हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली अटैक में एसेस की मौत की वजह से एडम फिर भड़क गया और वो उसका सबसे बुरा और खतरनाक मोमेंट था डीसी यूनिवर्स में। यहाँ उसने एक पूरे नेशन को खत्म कर दिया, आधे सुपर हीरोज को खत्म कर दिया। हालांकि शाज़ाम और सडानी की वजह से यहाँ उसे धोखे से हरा दिया गया, या कहूँ कि उसकी पावर्स ही छीन ली गई और उसके बाद वो फिर स्लेवरी की दुनिया में लौट गया। हालांकि कॉमिक्स में तो ब्लैक एडम को लेकर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आखिर मूवी में मेकर्स इसे कैसे कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ट्रेलर को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि एडम के बच्चे और बीवी को मार दिया गया है और उससे जुड़ा हुआ एक सीन भी हमें दिखाया जाता है, लेकिन ये सीन आज से काफी समय पहले का होता है। उसके साथ ही एक सीन ऐसा भी होता है जहां कोई एडम को काट के फेंक रहा होता है, या एक ऐसा सीन जहां एडम जंजीरों में बंधा हुआ है और उसे कैद किया जा रहा है। यानी इन सभी सीन्स में ये तो पता चल रहा है कि यहाँ शायद वो सीन होगा जब उसे कैद किया जाता है और इसकी पावर्स छीन ली जाती है, बट नहीं, फिल्म में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ ये भी दिखाया जा रहा है कि उसका बेटा उसके हाथों में मरा है जब वो ऑलरेडी ब्लैक एडम बन चुका है, और ऐसे कोई भी इंसिडेंट कॉमिक्स में टेक प्लेस नहीं करते। तो मेकर्स यहाँ दिखाने वाले हैं कि एडम खंडहर में ही एक स्लेव था और वहां उसे पावर्स मिलने के बाद उसकी फैमिली को मार दिया गया। यहाँ उसे गॉड से पावर्स मिली और वहां अर्थ पे एक अटैक में उसकी फैमिली को मारा गया। उसके बाद ही जब वो वापस लौटता है तब उसके डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसे कैद कर लिया जाता है और वो हमेशा ही वहां कैद रहता है। पर आगे चलकर एक खुदाई के दौरान ब्लैक एडम दोबारा छूटता है और यहाँ उसके सामने आती है इंटर गैंग। अब अगर बात करें विलन कंसेप्ट की, तो इंटर गैंग एक पल के लिए फिल्म के विलन हो सकती है, क्योंकि ट्रेलर के कई सीन्स में हमें ब्लैक एडम इनसे लड़ते दिखता है और असल में इंटर गैंग वही ग्रुप है जो कॉमिक में एडम के पास एंड्रियाना को लेकर आती है, जिसकी वजह से वो सभी को मार देता है और एंड्रियाना से शादी करके वो इसी के पावर्स दिला देता है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म में भी यही होने वाला है, क्योंकि अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ भी हमें एंड्रियाना देखने को मिलने वाली है। वो कार वाला सीन जहाँ एडम के हाथ में एक हाई टेक न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड होता है और वो उस कार के मिरर पर हाथ रखता है, वहाँ जो कैरेक्टर हमें दिखाया जाता है वही एंड्रियाना है। और यहाँ भी हमें एडम और उसकी लव स्टोरी दिखने वाली है, क्योंकि फिल्म में एक बहुत छोटे ग्लिम्स में एस का वो हेडबैंड भी दिखाया जाता है जिससे एडम ने एंड्रिया को पावर्स दिलाई थी। अब इंटर गैंग असल में एक ऐसा हाई टेक ग्रुप है जिनको टेक्नोलॉजी और सपोर्ट मिलता है हमारे डार्क सेड से। जी हाँ, अब फिल्म में इसका जिक्र हो सकता है पर डार्क सेड का दिखना पॉसिबल नहीं, लेकिन इंटर गैंग फिल्म की मेन विलन नहीं होने वाली है, क्योंकि उन्हें एडम बहुत आसानी से हरा देता है। यहाँ एंट्री होती है जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका की और फिल्म में ये एक ऐसी सुपर हीरो टीम दिखाई जाएगी जो ऐसे ही रन नहीं कर रही, बल्कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की फुल अथॉरिटी से और परमिशन से ये अमेरिका में वर्क कर रही है। अब जस्टिस सोसाइटी को लेकर सबसे बड़ा सवाल सभी के दिमाग में ये आ रहा है कि आखिर मेकर्स इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अभी तक JSA कहाँ थे और जस्टिस लीग के साथ वर्ल्ड के इतने बड़े हमलों के वक्त नजर क्यों नहीं आए। तो इसका जवाब मेकर्स किसी बड़े ड्रामा से नहीं देने वाले। इसका जवाब वो ऐसे ही देंगे जैसे कैप्टन मार्वल ने वॉर मशीन का दिया था कि जब थैनोस आया था तुम कहाँ थी। उसके जवाब में कैप्टन कहती हैं कि ब्रह्मांड में और भी कई प्लैनेट्स हैं और उनके नसीब में तुम नहीं। तो बस यही शॉर्ट और वैलिड एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलने वाला है कि JSA उस टाइम पर अर्थ पर थे ही नहीं और किसी बहुत बड़े मिशन से आउटर स्पेस में गए हुए थे। हालांकि एक पल के लिए हमें ये भी लगता है कि जस्टिस सोसाइटी ही फिल्म की मेन विलन होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर में भी ब्लैक एडम हमें जस्टिस सोसाइटी के सभी मेंबर्स से लड़ता दिखता है। यहाँ तक कि जब हॉकमैन उसे ये कहता है कि तुम सबको ऐसे नहीं मार सकते, तो इसका जवाब एडम देता है कि मैं मार सकता हूँ और मैं मारूंगा क्योंकि मैं कोई हीरो नहीं। यहाँ हम डॉक्टर फेट की ब्लैक एडम से जबरदस्त फाइट देखते हैं और साथ ही एटम, स्मैशर, साइक्लोन और हॉकमैन भी इससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि JSA भी DCEU में एक पॉजिटिव बीइंग्स रहे हैं तो इन्हें एज विलन शो करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही फिल्म ब्लैक एडम की नेगेटिव और पॉजिटिव साइड्स के बीच ही झुक रही है, तो उसका विलन होना या ना होना ये तो सवाल हो ही नहीं सकता। ऐसे में आखिर फिल्म का विलन होगा कौन? क्या मेकर्स छुपा रहे हैं कोई बात या ऐसा कोई है ही नहीं? तो घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फिल्म में एक प्रॉपर विलन है जो ट्रेलर में भी बहुत छोटे समय के लिए दिखता है। अगर आप ट्रेलर के एक सीन को गौर से देखें तो यहाँ हमें पानी से एक लाल रंग का बंदा निकलता नजर आता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि एक सुपर पावर्ड एंटिटी है जिसका नाम है सबैक। अब अगर कॉमिक का रेफरेंस ले तो हमें पता चलता है कि सबैक असल में ब्लैक एडम और शाज़ाम की एक मिरर इमेज है, यानी उनसे बिल्कुल उल्टा। जहां एक तरफ उन्हें पावर्स शाज़ाम बोलकर गॉड से मिलती है, वहीं इससे सबैक वर्ड बोलकर इसकी पावर्स मिलती है, बट गॉड की नहीं बल्कि डेविल की। लेकिन मूवी और कॉमिक में एक सिमिलैरिटी जरूर है कि दोनों ही जगह इससे पोजेस करने वाला ह्यूमन एक ही है जिसका नाम है इस्माइल ग्रिगोर। फिल्म के एक स्मॉल टीजर में हमें उसका कैरेक्टर दिखाया भी जाता है। अब फिल्म की शुरुआत में इस्माइल एक नॉर्मल कैरेक्टर ही होता है, बट ब्लैक एडम की खोज के बाद ये भी उन्हीं पुरानी सुरंगों में वापस जाता है किसी नए खाने की तलाश में, जहां उसे एक एंशिएंट क्राउन मिलता है जिसमें एंशिएंट वर्ल्ड में सबैक की पावर्स जुड़ी हुई हैं। यहाँ ये इसे पहन लेता है और फिर इसमें सबैक की पावर्स समन हो जाती हैं। अब जहाँ एक तरफ सबैक दोबारा से जन्म ले रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ JSA और ब्लैक एडम की तगड़ी फाइट चल रही होती है। लेकिन अचानक से उसी वॉर जोन में एंट्री होती है सबैक की, जो या तो ब्लैक एडम से बदला के लिए आता है या सिर्फ डिस्ट्रक्शन के मकसद से। अब ये तो कंफर्म नहीं, लेकिन ट्रेलर में एक सीन में हमें ये हॉकमैन से लड़ते हुए भी दिखता है, जहां से हम ये समझ पाते हैं कि फिल्म का एंड सीन में JSA सबैक से लड़ने में बिजी हो जाएगी। और क्योंकि सबैक की पावर्स बहुत एनॉर्मस है तो ये JSA को बहुत बुरी तरह से डिफीट कर देगा। बट यहाँ एंट्री होगी हमारे रॉक भैया की, यानी ब्लैक एडम की, जो इससे 1-to-1 कॉम्बैक्ट करेगा और एक डिस्ट्रक्टिव फाइट सीक्वेंस के बाद वो इसका क्राउन उतार देगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ से दुनिया के सामने ब्लैक एडम का एक हेरोइक नेचर इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन ब्लैक एडम खुद ऐसा नहीं चाहता। इसलिए जब JSA उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देगी तो वहां वो उन्हें मना कर देगा और ये कहकर चला जाएगा कि वो कभी हीरो नहीं बन सकता। तो मेनली इस सीन से ब्लैक एडम DCEU में ऑफिशियली एज एंटी हीरो एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब फिलहाल मेकर्स इसके साथ ही फिल्म के एंडिंग में या इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, जहां पॉसिबली हमें हेनरी कैविल सुपरमैन के रोल में दिखेंगे और ऑफिशियली ब्लैक एडम की टाइमलाइन में एंट्री मारेंगे। हालांकि अब ये कैसे होगा और इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में ब्लैक एडम वर्सेस शाज़ाम और सुपरमैन की पूरी स्टोरी के साथ।